और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको अपने परमेश्वर यहोवा और उसके बाद अपने माँ बाप के अधीन रहना है। जो भी माँ बाप कहते हैं उनकी हर एक बात को मानना है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर को हमारा अच्छा मन भाता है। जो भी हम काम करते हैं परमेश्वर उसे क्या करता है? सफल करता है। ठीक इसी तरीके से हम मिस्त्री हैं जिनके ऊपर हमारा घर टिका है। क्या हमारी स्पिरिट हमारी है? क्या हमारा शरीर हमारा है? क्या हमारी आत्मा हमारी है? जय मसीह की। मैं रेबेका कंपैशन प्रेयर हाउस के माध्यम से आप सभी से आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि हम स्त्रियों को परमेश्वर के वचन के अनुसार किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए और हमारा बिहेवियर अपने परिवार के प्रति किस तरीके का होना चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं हम सबसे पहला वचन नीति वचन उसका 31 का 30 एंड 31, जो कि इस प्रकार कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पे परमेश्वर ने सीधा सीधा लिखा है कि क्या व्यर्थ है। शोभा तो झूठी है और सुंदरता, जो हम बाहरी की सुंदरता करते हैं, हर कोई स्त्री इंक्लूडिंग मी, हम लोग थोड़ा बहुत मेकअप यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम मेकअप यूज़ करते हैं, जो हम अपने आप को बाहर से एक्सटर्नली हम अपने आप को सुंदरता दिखाना चाहते हैं, वो जो हमारी सुंदरता है वो परमेश्वर को उतना नहीं भाती है। परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर को हमारा अच्छा मन भाता है। आगे पढ़ते हैं, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। कौन सी स्त्री की प्रशंसा की जाएगी? जो हमारे परमेश्वर यहोवा का भय मानती है। जब वो परमेश्वर यहोवा का भय मानती है तो उसके साथ परमेश्वर किस तरीका के व्यवहार करते हैं? उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और हम परमेश्वर के योग्य अपने आप को बनाते हैं, तो जिस काम में भी हम हाथ डालें, जो भी हम काम करते हैं, परमेश्वर उसे क्या करता है? सफल करता है। क्योंकि 31 की आयत जो है वो ऐसा कहती है कि उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे परिश्रम का फल हमें मिलता है और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। जो भी हम कार्य करें उसके द्वारा सभाओं में हमारी क्या होगी? हमारी प्रशंसा होगी। कब होगी? जब हम यहोवा के भय के अनुसार चलें, रेदर देन हम अपने एक्सटर्नल ब्यूटी को शो करें। चलिए आइए हम उसके आगे देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए। उसके लिए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 से 20। देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह देकर परमेश्वर की महिमा करो। क्या आप जानते हैं जो हमारी स्पिरिट है वो किसकी है? क्या हमारी स्पिरिट हमारी है? क्या हमारा शरीर हमारा है? क्या हमारी आत्मा हमारी है? नहीं। जिस दिन से खुदा के खून ने हमें खरीद लिया, अपने आप को हम पापियों के लिए उसने अपने आप को मरवाया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और हमारे लिए वो तीसरे दिन जी उठा, उसी दिन से उसने हमें खरीद लिया है। हम अपने नहीं हैं, इसलिए हमें कोई हक नहीं है हमारी ज़िंदगी पर। हमें कोई हक नहीं है हमारी ज़िंदगी पर। क्यों? क्योंकि हम अपने हैं ही नहीं। तो हम किसके हैं? हम उस रूह के हैं, हम उस खुदा के हैं जिसने हमें खरीदा है। कैसे खरीदा है? हमारे पापों के लिए हमें उद्धार दिलाया है। हमें क्रूसिफाइड होना चाहिए था, लेकिन हमारे लिए कौन क्रूसिफाइड हुआ? वो परमेश्वर, ताकि हम उसके साथ कहाँ हो? सयोन में हो। तो हम कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, कुछ भी सोचें अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने शरीर के लिए, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हम अपने नहीं हैं, हम खरीदे हुए हैं। किसी ने हमारा मोल देकर हमें खरीदा है और वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए हमें जो भी व्यवहार करना है केवल और केवल हमारे परमेश्वर यहोवा के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, तभी हम परमेश्वर के साथ सहयोग में होंगे। चलिए तो आइए देखते हैं आगे कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है। आइए देखते हैं इफिसियों 4 का उसकी 29 आयत। कोई गंदी बात तुम्हें मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर का वचन इफिसियों 4:29 में क्या कहता है
कि हमें किस तरीके की बातें करनी चाहिए, हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक स्त्री होने के नाते मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या मुझे दूसरों की चुगली करनी चाहिए, क्या मुझे इस तरीके से बात करना चाहिए कि अगर मैं किसी और से बात करूं तो उसको कुछ बेनिफिट ना हो परंतु उसे गॉसिप्स मिले, क्या मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें साफ तरीके से बताता है कि बीइंग अ गर्ल आपको किस तरीके से रहना चाहिए। दोबारा पढ़ते हैं इफिसियों 4 उसका 29 भाग। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। किस चीज के लिए उत्तम हो? उन्नति के लिए, मतलब बेनिफिट के लिए, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। किसकी उन्नति के लिए? क्या मेरी उन्नति के लिए या जिसके कारण मेरी बात जा रही है उसकी उन्नति के लिए? उन्नति के लिए उसकी जिसके कारण मेरी बात जा रही है उसके ऊपर क्या हो? उसके ऊपर अनुग्रह हो। मेरी बात सुनने से उसके कान को अच्छा लगे, उसको कुछ आशीष भरी बातें मिले। तो हमें कैसे बात करनी चाहिए? क्या हम जब अपने मसीही बहन भाई या हम बाहर जब जाते हैं हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें किस तरीके की बातें करनी चाहिए? हमें इस तरीके की बातें करनी चाहिए ताकि हमारे परमेश्वर यहोवा को क्या मिले? महिमा मिले। हमारी हर एक बात केवल और केवल उसके अनुग्रह के द्वारा होनी चाहिए। केवल इसके लिए होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो हमें स्वर्ग से देखता है वो कहे हाँ ये मेरी बेटी है, हाँ ये मेरी बेटी है जो केवल और केवल मेरी महिमा की बातें करती है। तो हमें कौन सी बात नहीं करनी चाहिए वो भी हमें खुदावन ने हमारे इस वचन में बताया है। तो देखते हैं क्या बताया है खुदावन ने। खुदावन ने बताया इफिसियों 4:29 की ही 31 आयत में कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। सारे प्रकार की ऐसी बातें जो कि हमारे घर में क्या पैदा करती, किसी के प्रति कड़वाहट करती। कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमारे लिए वो बंदा क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके लिए जो है अच्छी बात नहीं बोलूंगी, नहीं बोलना है हमें ऐसे। हमें किसी के लिए प्रकोप नहीं रखना है, हमें किसी के लिए गुस्सा क्रोध नहीं करना है और ना ही हमें किसी की निंदा करनी है और ना ही हमें किसी से बैर भाव रखना है। हमें हमेशा जो हमारे अगेंस्ट बोलते हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली हमें क्या करनी है? दुआ करनी है। हमें अपनी उन्नति से पहले उन लोगों के लिए दुआ करनी है क्योंकि जब वो उन्नति पाएंगे तो परमेश्वर यहोवा हमें खुद ब खुद उन्नति का प्रतिशोध देगा। वो जानता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो जानता है हमें किस चीज की कब जरूरत है, लेकिन वो हमें कब देता है? कब देता है? क्योंकि उसने भी हमारे अपराध क्षमा किए। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरों के अपराध क्षमा करना है, तभी हमारा परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से जो कुछ भी हम मांगते हैं वो आसमान के झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीष हमारे लिए कर देता है। आइए हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो मम्मियां हैं, हमारे घर के बड़े लोग हैं, हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके लिए परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है। तो देखते हैं तीतुस 2 उसका 3 और 4। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। तो परमेश्वर का वचन हमारे घर की बुजुर्ग औरतों के लिए क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारी मम्मियां हैं, हमारी दादियां हैं, हमारी नानियां हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र होना चाहिए, ना ही वो दोष लगाने वाला होना चाहिए और ना ही वो पियक्कड़ होना चाहिए। तभी वो जो भी कुछ हमें समझाती है और सिखाती है तो वो इस तरीके से हो कि वो हमें अच्छी बातें सिखाए। वो हमें ये सिखाए कि हमें किस तरीके से जो मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए और जो मैरिड नहीं है उनके लिए कि वो अपने माँ बाप के अधीन हो, और जो मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए कि वो किस तरीके से अपने पति के अधीन हो और अपने पति और बच्चे से प्रीति रखे। इसी प्रकार जब एक अच्छी महिला और एक अच्छी बेटी अपने माँ बाप के प्रति वफादार होती है और एक मैरिड गर्ल अपने पति के अधीन होती है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर उस स्त्री के साथ किस तरह का व्यवहार करता है जो अपने पति के अधीन होती है और अपने पति और अपने बच्चे से प्रीति रखती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आइए दोबारा से देखते हैं नीति वचन 31 उसकी 27 और 28 की परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो स्त्री क्या करती है? अपने पति से प्रीति रखती है और अपने बच्चों से प्रीति रखती है। परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है,
ऐसी स्त्री अपने घराने के चाल चलन को देखती है कि उसका घर किस तरीके से चल रहा है, उसके घर का कोई जना इधर उधर लुढ़क तो नहीं रहा, या उसके घर का कोई जने का पैर फिसल तो नहीं रहा। तो वो अपने घर का देखती है कि सब अच्छा चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो मुझे अपने बच्चे और अपने पति को परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाना है। और आगे क्या बोलते हैं, और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वो स्त्री अपनी रोटी जो है बिना परिश्रम के नहीं खाती, वो परिश्रम करती है, वो गुड जानी जाती है, वो अपने लिए अपने काम करती है और उसी का ही खाती है। उसके आगे लिखता है, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। जो पत्नी अपने पति और अपने बच्चों से प्रीति रखती है, उसके जो बच्चे हैं वो उठ उठकर अपने माँ की प्रशंसा करते हैं, और उसका जो पति है वो अपनी वाइफ की क्या करता है, प्रशंसा करता है। आपको अपने पति के अधीन रहना है और आपको अपने बच्चों से प्रीति रखनी है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको अपने परमेश्वर यहोवा और उसके बाद अपने माँ बाप के अधीन रहना है। जो भी माँ बाप कहते हैं उनकी हर एक बात को मानना है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे पास हमारे परमेश्वर के जस्ट बाद आते हैं। क्योंकि जैसा कि वचन में भी लिखा है, 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। और जब हम माता पिता का आदर करते हैं तो हमारी उम्र जो है संसार में लंबी होती है, ये परमेश्वर का वादा है। तो हमें अपने परमेश्वर के लिए हमें अपने माता पिता का आदर करना है, हमें अपनी लंबी उम्र के लिए अपने माता पिता का आदर करना है, हमें अपने माता पिता का आदर करना है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। हम आखिरी आयत देखते हैं कि अगर जो स्त्री परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करती है और परमेश्वर के अनुसार एक अच्छा जीवन जीती है, उसके भय में चलती है, तो परमेश्वर उसे वचन के अनुसार क्या बनाता है। परमेश्वर की ने एक स्त्री की तुलना, एक अच्छी स्त्री की तुलना किससे की है, तो देखते हैं भजन संहिता 144 उसकी 12th आयत, और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए गए। किसके प्रति हमारी तुलना की गई है, हमारी तुलना उस कोने वाले खंभे के समान की गई है जो महल के लिए बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि महल के खंभे किस काम आते हैं, खंभों के ऊपर पूरा का पूरा महल टिका होता है। ठीक इसी तरीके से हम स्त्री हैं जिनके ऊपर हमारा घर टिका है, हमारा महल टिका है, और परमेश्वर ने हमें उस लिए बनाया है कि हम स्त्रियां, हम बेटियां अपने आप को, अपने घर को संभालें, और शादी होने के बाद अपने घर और अपने पति के घर दोनों को संभालें। कब संभालेंगी, जब हम यहोवा के भय में चलेंगे। तो आइए चलिए, इस बात से मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि एक परमेश्वर में जो स्त्री बढ़ती है और बड़ी होती जाती है, उससे परमेश्वर के वचन के अनुसार किस तरीके से होना चाहिए। आइए मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। हालेलुया हालेलुया, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तो महान और सामर्थी परमेश्वर है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये जो वचन पिता परमेश्वर तूने मेरे द्वारा मेरी बहनों के साथ साझा किया है पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर मैं अपने लिए और अपनी उन सारी बहनों के लिए जो इस वीडियो को देखती हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन को पढ़ती हैं, सुनती हैं और तेरे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करती हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं दुआ प्रार्थना विनती करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि वो तेरे पाक सामर्थ्य नाम में केवल बढ़ती और बढ़ती जाएं पिता परमेश्वर। और जो बहनें तुझे नहीं जानती हैं अभी तक पिता परमेश्वर, तूने उन्हें चुन लिया है अपने कामों के लिए पिता परमेश्वर, ताकि वो बहनें भी तेरे महल का खंभा बने पिता परमेश्वर। हर एक जुबान तेरे नाम का अंगीकार करेगी पिता परमेश्वर, हर एक जुबान तेरे नाम के लिए अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे आगे लेकर आएगी। उसके लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तू महान और सामर्थी परमेश्वर है, था और हमेशा रहेगा पिता परमेश्वर। जितने तेरे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो नानी हो, चाहे वो भाई हो पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, सब पे तेरी आशीष हो। और जो इस वीडियो को नहीं देखते लेकिन जो देखते हैं वो उनको जाकर बताते हैं, उन पर भी तेरी आशीष हमेशा बढ़ी रहे पिता परमेश्वर, हमेशा बढ़ती और बढ़ती चले जाए पिता परमेश्वर। इन सारी प्रार्थनाओं विनतियों को मैं तेरे पवित्र पाक सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। उस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।